नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथक रागा पे। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखेंगे कथक की अगर किसी को भी शुरुआत करनी है तो कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना होता है, अपना बॉडी पोस्चर कैसे होता है, पैर के जो भी मूव्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, हाथ कैसे रखने हैं, एक्सप्रेशंस कैसे होंगे और बहुत सारी चीजें। तो जैसे मैंने सीखा है, मतलब जैसे मैं सीखते आ रही हूँ, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था अपने कथक से, मैं वही सेम चीज मेरे गुरुजी से जो मैंने सीखा है वही सेम चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो बिगिनिंग जो होती है वो एकदम सिंपल होती है, ज्यादा कुछ उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। आपका जो भी बॉडी पोस्चर होता है, मोबिलिटी होती है, हम उसी प्रकार से कथक की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी आप कथक की शुरुआत करते हैं पहले हम नमस्कार से शुरू करते हैं। हमें नीचे धरती माँ को टच करना है और देन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः एंड देन अगेन। ये बेसिकली हम करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अलग अलग गुरुजी, अलग अलग क्लासेस, सबके अलग अलग नमस्कार होते हैं। मेरा ये प्रकार है, तो मैंने जो बताया। तो अभी नमस्कार हो चुका है। नमस्कार से पहले भी जो हम ये हाथ करते हैं, इसे सिखाने के लिए भी, नमस्कार सिखाने के लिए भी हमें नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करना होता है। तो वो बेसिक क्या होंगे, तो आइए सीखते हैं। तो जब भी हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो पहला होता है कि कीप योर बॉडी स्ट्रेट। जैसे ऐसे नहीं, आपको बेंड नहीं होना है, यू डोंट हैव टू कीप योर शोल्डर्स डाउन, या फिर आपका जो बैक है वो ऐसे बहुत पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है। दिस इज नॉट द राइट वे यू स्टैंड और यू स्टार्ट विथ एनी डांस। तो आपको क्या करना है, जो मैं बेसिकली अपने खुद को, बॉडी को बैलेंस करने के लिए रखती हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, आपका जो राइट पाम है वो आपको अपने चेस्ट के यहाँ रखना है और जो लेफ्ट है वो यहाँ रखना है। तो इससे आपको समझ आएगा कि अगर आप ज्यादा नीचे हो तो आप पीछे हो जाओगे, अगर ये ज्यादा पीछे हो तो यू हैव टू मेक इट स्ट्रेट। तो ये जब आपको ये स्ट्रेट दिखना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे, तो दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग इन अ प्रॉपर वे। तो ये आपकी बॉडी जो आपको स्ट्रेट रखनी है ऐसे। और अगर पैर की बात की जाए तो पैर की बात की जाए, जो फॉर एग्जाम्पल आपकी ये ऐसे पैर है, तो आपको ये सीधे नहीं रखने, आपको ये वी शेप में रखने हैं, बिल्कुल इस तरह से। स्लाइट वी होना चाहिए, ज्यादा ओपन भी नहीं, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं। अगर आप ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो आपकी जो घुंघरू है वो बीच में आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये लॉक हो जाते हैं इसलिए। और अगर आप ज्यादा ओपन करेंगे तो ये आपकी जो नीज है वो अच्छे से काम नहीं करेगी और आपके जितने पैर उठने चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम उठेंगे। तो पहली शुरुआत वो होती है, फर्स्ट स्टेप इज टू स्टे लाइक स्टैंड स्ट्रेट, एक। दूसरी बात, आपको अपना हाथ आगे ऐसे रखना है। ये जो होना चाहिए कि आपके चेस्ट जो है उसके सामने एग्जैक्ट होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, ये हाथ रखते तो ऐसा सही से है, बट देन ये जो एल्बोज है इनकी वो ऐसे होती है, जिससे क्या होता है, आपका एस्टीम डाउन हो जाता है और आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते। चलिए मैं दिखाती हूँ एग्जाम्पल। इफ आई एम डांसिंग लाइक दिस, ये एक अलग इम्पैक्ट कर रहा है। इफ आई एम डांसिंग लाइक दिस, दोनों में डिफरेंस आपको सामने नजर आ रहा है। तो अगर आप डांस करते हैं तो दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि आप कॉन्फिडेंट दिखे, आपकी बॉडी स्ट्रेट है और एकदम सामने देख रहे हो। तो फर्स्ट थिंग, मैंने हाथ होगा यहाँ होगा और राइट इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस में आएगा। और जब आपका ये होता है तो आपको आपके जो थंब है वो साइड में रखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू लाइक होल्ड लाइक दिस, और फिर जो अपने थंब है वो आपको सपोर्ट के लिए ऐसे कुछ तरीके से रखना है। उसके बाद आपको ये जो हाथ है बिल्कुल चेस्ट के सामने, देखिए मैं अगर चेस्ट के सामने रख रही हूँ तो पूरा टच नहीं कर रही हूँ या फिर इतना दूर नहीं रख रही हूँ, तो आपको यहाँ दूर भी नहीं रखना है, यहाँ पास भी नहीं, आपको सिर्फ एक इंच का बीच में गैप रखना है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। एंड देन ये हमने होल्ड कर लिया। उसके बाद एल्बोज हैज टू बी अप, इस तरह से आपको अपलिफ्ट करने हैं। और पूरे जब आप डांस करते हो तो पूरे समय आपके जो एल्बोज है वो ऊपर ही होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं डांस कर रही हूँ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही वो अपने आप नीचे चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, बट दैट्स कॉमन। अब मुझे भी इतने साल हो चुके हैं, 10 साल हो गए, फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो दैट्स नॉट द इशू। बट फॉर बिगिनर्स, अगर आप अभी से ही शुरुआत करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ऐसे कर लिया, ये होगी दूसरी बात।
और अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने दुपट्टा पहना है, इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि हाउ टू टाई अ दुपट्टा। अगर कोई भी आप प्रैक्टिस या डांस करोगे तो उसमें आपको दुपट्टा डालने की आदत होनी चाहिए। तो अगर आप अभी से अच्छी आदत लगाओगे आपको खुद में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो दुपट्टे वाला हाउ टू टाई अ दुपट्टा जरूर देखना, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो बैक टू द वीडियो। तो हमने ऐसा हाथ रख दिया, अभी आपका बॉडी स्ट्रेट रखना है। और आपकी नजर की बात की जाए, हमने अभी पैर जो है हमारे वी है, राइट। तो पैर वी हो गया, बॉडी स्ट्रेट हो गई, चेस्ट के हाथ रखने। अब हम ऊपर की ओर आते हैं। आपकी जो गर्दन है अगेन आपकी आगे नहीं होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी एक सिंक या फिर ऐसा स्ट्रेट आना चाहिए। अब जो आपकी नजर होगी वो, अगर आप डांस करते हो तो पहले पहले क्या होता है, हम कहीं नहीं देखते, हम कहीं और। जैसे अगर मैं नृत्य अभी कर रही हूँ स्टार्ट, तो धा दिन दिन धा धा दिन दिन, तो ये जो मैं नजर अपनी घुमा रही हूँ यहाँ वहाँ कुछ और देखने में, तो ये आपके एग्जामिनर के सामने या फिर आप कोई भी डांस परफॉर्म कर रहे हो तो वो बहुत नेगेटिव पॉइंट में जाता है। लाइक एग्जाम के लिए अगर आप मार्क्स की बात कर रहे हो तो ठीक ही है, बट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, खुद को अच्छा दिखाना चाहते हो, तो जब आप डांस करते हो आपकी आईज एकदम सामने होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अगर आप डांस करो तो यहाँ वहां ना देखे, उससे अच्छा इंस्टेड ऐसे धा धिन धिन धा। अगर आप धा दे रहे हो तो धा, जिस तरह आपका मूव होता है उस तरफ आपकी नजर जानी चाहिए। अगर मैं ऊपर देख रही हूँ, ऊपर का हाथ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही ऊपर देखूंगी। तो क्या होता है, जो सामने हमें जिसके लिए प्रदर्शन दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, उनके यहाँ पे नेगेटिव जाता है इम्पैक्ट। तो ऐसे करेंगे तो धा झिन झिन धा धा झिन झिन धा, दैट्स इट। अभी हमने आंखों का देख लिया, बॉडी पूरा हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आप अगर हस्तक से स्टार्ट करते हैं, अगर हम कथक क्लास पे जाते हैं तो एक वार्म अप सेशन होता है। उसके लिए मैं अलग से एक बड़ा वीडियो बनाऊंगी, बट अगर टू जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, उसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे हस्तक और तत्कार करते हैं। तो आज हम सीखेंगे तत्कार और हस्तक दोनों। तो शुरुआत करते हैं हस्तक से। तो आपके हाथ हस्तक करते समय ऐसे होने चाहिए, अराल मुद्रा में होने चाहिए, कुछ इस तरह। और ये भी ऐसे ही होंगे, एल्बोज अगेन आप चेस्ट से ज्यादा नजदीक नहीं, चेस्ट से ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल मध्यम में। तो ठीक है, अभी हमने रख लिया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6, ये हस्तक में होती है। और अगर पैर की बात की जाए तो पैर के लिए आपको हमें जब स्टार्टिंग में सिखाया था तो सिखाया था कैसी होती है, बॉडी पॉस्चर के बाद आपका जो पैर है वहां से शुरुआत होती है, यानी तत्कार से। तो अब हम तत्कार करते समय जब हम स्टार्ट करते हैं, एक बिगिनर हो तो हम क्या करते हैं, जब जो हमें गुरुजी ने सिखाया वो मैं बताती हूँ। तो हमें वी का तो ख्याल रखना ही है सबकॉन्शियस माइंड में, बट उसी के साथ आपको जो है सिखाया जाता है कि आपको पैर लिफ्ट कैसे करने हैं, क्योंकि हमको आदत नहीं होती है। यूजुअली हम चलते हैं तो भी नॉर्मली इस तरीके से चलते हैं। तो अगर हम कथक का स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें 1 2 3 4, हमें स्टार्टिंग से ही धा दिन धिन धा नहीं सिखाया जाता है। तो अभी आप भी सीख रहे हैं तो धा दिन धिन धा से शुरुआत नहीं करनी है, और टेंशन भी नहीं लेना है कि मुझे आता नहीं या जो भी है। ओके, तो स्टार्ट किससे करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आप अभी देखेंगे तो यूजुअली जब हम, ये तो मुझे आदत हो चुकी है इसलिए मेरे पैर बराबर उठते हैं, पर जिसको आदत नहीं होती है, जो शुरुआत कर रहा है, वो कैसे करते हैं, धा दिन दिन या फिर धा दिन दिन। जब मैं ऐसे करूँ तो मेरे पैर में ऊपर की ओर उठा दें, और जब मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे, ये पैर बिल्कुल ही गलत होते हैं। ना हमें इसे इतना ऊपर और ना हम पीछे से उठाते हैं। अगर हम नॉर्मली करते हैं तो ये ऐसे होता है, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो जो मेरे पैर है अभी कुछ इस तरीके से जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको शुरुआती पूरा आपका जो एक हफ्ता है वो आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि पैर कैसे किस तरीके से उठाने। अब पहले एक वीक आपको सिर्फ 1 2 3 4 1, ये आपको पहले स्लो करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर अगर आपको ये परफेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको स्पीड बढ़ानी है, विच इज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट्स इट। ये आपको स्टार्टिंग में करना है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, पहली चीज
आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। दूसरी, आपका जो हाथ है चेस्ट के नजदीक या ज्यादा दूर नहीं और एल्बोज अप होंगे। तीसरी चीज, आपको आई साइड जहां पे आपके हाथ पैर जाएंगे उसी तरह। अभी हमें फिलहाल एक्सप्रेशंस पे ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि एक शुरुआत टर्म है, हमें सिर्फ अभी तत्काल और हस्तक पे ध्यान देना है। और हमने चौथी चीज ये सीखी कि हमें पैर की जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है, तो वो होगी 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ज्यादा पैर उठा नहीं रहे हैं, बिल्कुल 1 इंच जितना पैर उठाना है। तो 1 2 3 4, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे। तो ये होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस चैनल पे और इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही बिगिनर्स के लिए कथक ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, और तो ये सीरीज तो चलती रहेगी। इसके अपार्ट फ्रॉम भी आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए या फिर कोई ट्यूटोरियल चाहिए, कोई डांस कोरियोग्राफी चाहिए या कुछ डाउट्स है, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं ट्राई करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स है वो सॉल्व हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।